दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराधी को कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, अर्थात भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के दंडों का वर्णन किया गया है, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों भारतीय दंड संहिता की अध्याय 3 में ऑफ पनिशमेंट अर्थात दंडों के बारे में बताया गया है। इसकी धारा 53 बताती है कि किसी भी व्यक्ति को जो भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों को परिभाषित और दंडित किया गया है, उन अपराधों को करता है तो उसको 6 तरह के दंडों से दंडित किया जा सकता है, जिसमें पहला दंड है मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट। ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अधिकतम दंड है, इससे ज़्यादा कोई भी दंड नहीं है। दूसरा दंड आता है आजीवन कारावास, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को अपने जीवन की एक एक सांस जेल के अंदर गुजारनी पड़ती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में उस व्यक्ति के आचरण पर ध्यान रखते हुए और उसके भविष्य की चिंता करते हुए उस व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय या न्यायालय या सरकारें जेल से बाहर रिहा कर देती हैं। लेकिन हाँ, आजीवन कारावास का सदा यही मतलब होता है कि उसके शेष पूरा जीवन जेल में बीतेगा। इसके बाद जो तीसरा दंड है उसे सन 1949 में हटा दिया गया है। इसके बाद चौथा दंड है कारावास। कारावास के भारतीय दंड संहिता में 2 प्रकार बताए गए हैं, पहला साधारण कारावास और दूसरा कठोर कारावास, जिसके अंतर्गत आपसे जेल में श्रम कार्य करवाए जाएंगे। इसके बाद 5वां दंड है संपत्ति का छीनना। जी हाँ दोस्तों, 5वें दंड को बताते हुए भारतीय दंड संहिता कहती है संपत्ति को आपसे अलग कर दिया जाएगा और आपको संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद 6वां दंड है जुर्माना। अब हम लोग जानते हैं कि न्यायालय इन अपराधों का निर्धारण कैसे करता है। तो मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उसमें मैक्सिमम सजा जो है वो 3 वर्ष की दी गई है। तो क्या सभी को 3 वर्ष की सजा दी जाएगी? किसी के यहाँ से 10,000 रुपये चुरा लिए तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, और किसी ने 1 लाख रुपए चुरा लिए तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, और किसी ने 10 करोड़ रुपए चुरा लिए तब कितनी सजा दी जाएगी? तो इन सब में सजा का जो निर्धारण है वो न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया गया है कि न्यायालय किस प्रकार से उसका निर्धारण करता है। तो इसी तरह से बताया गया है कि जिस तरह का अपराध किया जाएगा न्यायालय सूझबूझ के साथ उतनी ही सज़ा का निर्धारण करेगा। मैक्सिमम सज़ा बता दी गई है, लेकिन कम से कम कितनी दे सकता है या मैक्सिमम कब दे सकता है, तो ये न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ कहा गया है कि दंड ना तो अत्यधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। दंड ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। इसके साथ साथ दोस्तों न्यायालयों को यह भी अधिकार रहता है कि वो सज़ा को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की चोरी की और आपको निचली अदालत में 4 माह की सज़ा सुनाई। आप इसके बाद अपील करके उच्च न्यायालय पहुँचे और उच्च न्यायालय ने उस सज़ा को कम करके 3 महीने कर दिया, तो वो व्यक्ति जो पीड़ित था वो अपील करके ये नहीं कह सकता कि आपने 1 महीना कम क्यों कर दिया, क्योंकि ये उस न्यायालय के अधिकार होते हैं कि वो सज़ा को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों न्यायालय को अपराधी के आयु के बारे में भी खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने जिसकी आयु 17 वर्ष से कम है उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो कैपिटल पनिशमेंट देने योग्य है, तो न्यायालय उसे कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्यु दंड नहीं देगा, उसको आजीवन कारावास दे देगा, ऐसा निर्धारित किया गया है। मृत्यु दंड के बारे में किशोरी बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली में निर्धारित किया गया है कि मृत्यु दंड विरले से अधिक विरलतम अर्थात रियर ऑफ रियरेस्ट केस में ही दिया जा सकता है। कोई ऐसा कृत्य जो इतना भयानक, इतना विकृत हो कि उसको, उस अपराधी को जिसने भी उसे किया है, समाज में दोबारा वो अपराधी मानवता से जीवित रह ही नहीं सकता, तब उस व्यक्ति को मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। जैसे आप उदाहरण स्वरूप ले लीजिए कि निर्भया कांड जो 2012 में हुआ था उसमें मृत्यु दंड की सज़ा दी गई है, और जो अपराधी, जो आतंकवादी होते हैं उन्हें भी मृत्यु दंड दिया जाता है, क्योंकि वो कभी संभलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो विरले से विरलतम मामले हैं उनमें ही मृत्यु दंड देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराधों में जो सजा दी जाती है, कितने प्रकार की सजा दी जाती है, उसके बारे में जान लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।